वहीं संसद में आज भी अदानी के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदानी को जेल भेजे जाने की मांग की और यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार अदानी को बचा रही है। हालांकि अदानी समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तो वहीं पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि यूएस कोर्ट की चार्जशीट में गौतम अदानी, सागर अदानी या विनीत जैन का नाम ही नहीं है। संसद के दोनों सदनों में अदानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा हुआ। जैसे सोमवार को अदानी मामले पर चर्चा नहीं हुई, बुधवार को भी संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन बुधवार की कहानी जरा अलग रही। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बहुत पहले यानी सुबह 9 बजे ही पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मीडिया से मुखातिब हुए और अदानी पर अमेरिका में लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दलील ये कि यूएस कोर्ट की चार्जशीट में न तो गौतम अदानी का नाम है, न सागर अदानी का, न ही विनीत जैन का। There is an indictment. The Adanis will have to respond to it. I have given you only my preliminary views in regard to count number 1 and count number 5. अडानी के तंत्र ने एक शगुफा छोड़ा और ये कुछ नहीं है, ये गंभीर आरोपों के बीच बचने का प्रयास है, उनकी बौखलाहट है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काउंट 1 से काउंट 5 में अडानी का नाम नहीं है। वो बड़ी चतुराई से ये बताना भूल गए कि फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट अमेरिका का जो है, जो हमारा हिंदुस्तान में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिका का उन्हीं के नागरिक पर लागू होता है, वो विदेशी नागरिक पर लागू नहीं हो सकता है। हर रोज की तरह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा से राज्यसभा तक अदानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर नारेबाजी हुई। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अदानी पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग के साथ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, लेकिन सभापति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सदन से बाहर आए राहुल गांधी ने अदानी की गिरफ्तारी की मांग की और लगे हाथ मोदी सरकार पर अदानी को बचाने का इल्जाम भी जड़ दिया। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. राहुल गांधी के गंभीर आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने बीजेपी के लिए मैदान संभाला, खुलकर अदानी समूह का बचाव किया। दलील ये कि अदानी पर इल्जाम लगाना भारत के विकास को रोकने की साजिश। भारत में विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस को अदानी के बचाव का ये तरीका हजम नहीं हुआ। No offense is alleged in the indictment against any of the Adanis or Adani Greens. Please remember that the whole issue is about issuing of bonds in the US by Adani Greens. अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है और किस तरह से डंका बज रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ आज शगुफे छोड़े गए हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा। फ्रांस की बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी, दुनिया की 7 बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदार है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब भविष्य में अडानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं होगा। यह निर्णय भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, उसके चलते किया गया है। यह उनकी प्रेस रिलीज में है कि हमारी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। इससे पहले अदानी समूह ने अल सुबह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। अदानी ग्रीन एनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया है कि गौतम अदानी, सागर अदानी और वरिष्ठ निदेशक विनीत जैन अमेरिकी न्याय विभाग के रिश्वतखोरी के सभी आरोपों से मुक्त हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप के अधिकारियों गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और वरिष्ठ निदेशक विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून FCPA के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जो कि पूरी तरह गलत है। हालांकि अदानी समूह के इस बयान के बाद भी सियासत थमी नहीं। विपक्षी नेता अदानी मामले में जेपीसी जांच की मांग पर अड़े रहे। हालांकि बीजेपी ने कहा कि विपक्ष अदानी मुद्दे के बहाने संसद को ठप करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि जब जवाब पूछने की इजाजत ही ना हो तो फिर संसद की अहमियत क्या रह जाएगी। मोदी सरकार अडानी शब्द से डरती है, इसलिए बार बार
राज्यसभा संसद को एडजर्न करना, कार्यवाही ना करना, ये राष्ट्रहित में कभी नहीं हो सकता। राष्ट्रहित ये है कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। राष्ट्रहित ये है कि जो रिश्वत दी गई, एससीसीआई और अडानी ग्रुप जिसके अंदर शामिल है और जिसके बारे में अमेरिका में अडानी ग्रुप को खास तौर से उनके मालिक को इंडाइट किया गया है, उस पर चर्चा हो। नया इश्यू अमेरिका हो विदेशों में शुरू करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का इश्यू, भारत का इंटरनल इश्यू, अमेरिका को क्या संबंध है? अमेरिका कौन है वो हमारे भारत के ऊपर आरोप करना? ये बहुत आदत बन गए। मैं अमेरिका में जो आरोप करते हैं उनको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल में एक भ्रष्टाचार आरोप सरकार के ऊपर आए नहीं। ये जो एक बड़ा शब्द है ना, ये वॉश आउट, ये मीडिया का बड़ा चर्चित, उनका बड़ा, आप लोगों का बड़ा ये प्रिय शब्द है, आपको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, और आपसे ज्यादा आपके जो कमांडो वॉरियर एंकर स्टूडियो में बैठते हैं उनका तो बहुत ही उम्दा प्रिय है, रोज ऊपर लिख के आता है वॉश आउट, वॉश आउट। क्या है वॉश आउट? और भारत का सदन क्यों है? भारत का संसद किस लिए है? भारत का संसद गर्म कॉफी पीने के लिए, एक दूसरे से गलबैया करने के लिए। भारत के सदन में, भारत के संसद में जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। एक आपका उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी का चहेता है, ये सारी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी के कहने से उसको श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इजराइल में, कीनिया में, हर जगह डील मिलती है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को यह भी मंजूर नहीं है कि संसद में अदानी का नाम लिया जाए और अदानी को बचाने की कोशिश में सत्ताधारी पार्टी संसदीय परंपरा और मर्यादा को भी खत्म कर रही है।